अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है भाई? ठीक हो? तो पता चल गया जी रास्ते का, वो सामने रिक्शा आ रहा है जी। यानी कि 250 टाइल, 2 फीट की एक टाइल होती है ना, तो यानी कि 250 टाइल जो है ना एक टाइम में रिक्शे में आनी है। तभी तो उतार लेंगे, फिर हम काउंट कर लेंगे। इधर जो है ना भाई हमने ये चेक करो भाई, इस तरह से जो है ना कंक्रीट डाल दी थी और साथ मैंने प्लास्टर भी कर दिया था। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ वसीम शहजाद, वेलकम टू न्यू वीडियो। आई होप कि सब लोग ठीक ठाक ज़बरदस्त होंगे। तो इसी के साथ आज की वीडियो करते हैं जी शुरू। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल पर नए हो तो जल्दी सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर सब कुछ कर लो भाई। टाइम जो है ना तकरीबन 11 बजने वाले हैं जी। और मौसम एज़ यूजुअल भाई गर्मियों का चल रहा है, शदीद धूप, शदीद वाली धूप है भाई, और जुलसा देने वाली धूप पड़ रही है। खैर जी, ये तो अब हमारे किस्मत में जितने दिन, ये कितने महीने चलेंगी, ये कौन सा महीना है जी? मई है, जून, अप्रैल, मई, मई है। मई अभी स्टार्ट हुआ, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 5 महीने तो दबा के गर्मी पड़ेगी। फिर मौसम न्यूट्रल होने लग जाएगा, गर्मी कम होने लग जाएगी, लेकिन रहेगी ज़रूर। तो मैंने कहा चलो भाई अभी आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और एंजॉय कीजिएगा। लेकिन मौसम जैसे जैसे गर्मी वाला हुआ है, फूल भी माशाल्लाह से ग्रीन हो गए हैं। फोटोसिंथेसिस जो है ना पौधे अच्छे से कर रहे हैं गर्मी में। लेकिन अभी ऐसे दिन भी आने हैं कि ये सब कुछ झुलस जाएगा, ऐसे बेजान हुआ खड़ा होगा ना कुछ दिनों तक। अल्लाह करे वो वाली गर्मी ना ही आए तो बेहतर है। घर के काम की बात करें तो मिस्त्री और मजदूर भाई लोग लगे हुए हैं जी। आज एक ही मिस्त्री है, दूसरे 2 मिस्त्री जो है ना भाई बीमार हैं, तो फ़िलहाल एक मिस्त्री आया हुआ है और 2 मज़दूर। रेत जो है ना बची खुची जो थी ना उसको भी भाई ऊपर छत पे शिफ्ट कर रहे हैं जी। और जो पर्दी प्लास्टर करने वाले रहते थे मिस्त्री भाई, वो करने में लगे हुए हैं। और आज जो मेरे ज़िम्मे टास्क है वो भाई क्या है जी, सीन कुछ अभी ऐसा है कि हमारे 2 पर नाले लगे हुए हैं ड्रेन के लिए, बाहर पानी निकालने के लिए, एक ये और एक वो। लेकिन अगले दिन जो है ना पानी जो है ना इसके बिल्कुल नीचे तक घुस गया था। फिर हमने यहाँ खोदा था खड्डा कि ना इसकी कुटाई शुटाई करते हैं और यहाँ रोड़ी और कंक्रीट वगैरह डालते हैं। लेकिन फिर होने लगी बारिश, मौसम चेंज हुआ बहुत शदीद वाला, तो मैंने ना वो खड्डे बंद कर दिए क्योंकि उस वक्त शाम का टाइम था, काम नहीं हो रहा था। तो अभी जो है ना फिर से खड्डे खुदाई करनी है दोनों ड्रेन की जगह पे, ईंटें इकट्ठी करनी है, कुटाई करनी है, रोड़ी डालनी है, कंक्रीट का मिक्सर बनाना है, और ये जगह जो है ना हमने पक्की करनी है। किस तरह से करनी है वो सारी आपके साथ शेयर करूँगा। तो अभी जो है ना ये मेरा टास्क है। बाकी इंशाल्लाह मिस्त्रियों से थोड़ा सा टाइम लेंगे कि वो हमें ना वो ऐसे एक खाड़ा सा बना के दें, लेकिन वो ज़मीन में ही रह जाएगा, मतलब ऊपर नज़र नहीं आएगा, सिर्फ थोड़ी सी जगह पे नज़र आएगा जहाँ हमारी कंक्रीट डली होगी। बाकी भाई उधर से सारा मिस्त्री साहब जो है प्लास्टर करके इस कोने पे पहुँचे हुए हैं, फिर ये वाली साइड प्लास्टर करना स्टार्ट करेंगे। 2 मिस्त्री होना तो फिर तो फिर थोड़ा काम तेज़ हो जाता है, लेकिन भाई एक ही काम कर रहे हैं तो फिर काम स्लो एंड स्टेडी विन द रेस वाली बात है, वो चल रहा है। अभी जो है ना भाई कांडी लेके आया हूँ, जो किनारों से उतारनी है ना मिट्टी, वो कहीं की मदद से नहीं उतारी जा सकती। और बस ये काम कंप्लीट कर लूँ, फिर इंशाल्लाह आपको पर्दी की ऊपर से लुक भी दिखाता हूँ। प्लास्टर हो गई ऑलमोस्ट, देखते हैं कि लुक उसकी कैसी बनी है। ये जो है ना साइडों से ऐसे इसको शेप देने के लिए ना एक मतलब स्क्वायर बनाने के लिए कांडी हमें चाहिए थी। इस तरह से जो है ना भाई एक खड्डा हमने कर दिया है जी तैयार। अब इसमें काम किस तरह से होगा, जो मेरा प्लान है वो तो ये है कि इस तरह से हौज़ी बनाई जाए 4-4 बार लगा के या 3-3, फिर उसके अंदर रोड़ी डाली जाए, फिर उसके ऊपर कंक्रीट डाल के ये जगह पक्की कर दी जाए, ताकि जब पानी आए तो वो ना तो अंदर की तरफ मार करे ना नीचे की तरफ एरे में जाए। सेम इसी तरह से उसका जो ट्रेन लगी हुई है पाइप, वहाँ भी बनाते हैं। फिर हमें चाहिए होगा जी दुरमट कुटाई के लिए, वो भी लेके आना है जी रेंट पे ही। पहले इस तरह के गड्ढे बना लेता हूँ, फिर दुरमट लेंगे, कुटाई शुटाई करेंगे, फिर रोड़ी शोड़ी भी डालेंगे, जो सारा होगा सीन करते जाएंगे। फाइनली दूसरा जो है ना गड़ा वो भी हमने बना लिया जी, कुछ इस तरह से, मतलब तकरीबन 3-3 वार जो है ना हम लगा पाएंगे। तो ये भी हो गया, उस साइड पे भी हो गया।
अभी चलते हैं जी, लेके आते हैं हम अपना दुरमट, फिर इसकी ना कुटाई शुटाई का काम स्टार्ट करते हैं। दुरमट लेने के लिए मैं आया हूँ तो भाई दुरमट अवेलेबल नहीं है, वो किसी ने रेंट पे ले गए हुए हैं। तो भाई जो है ना कह रहे हैं कि फ्री हो गया है, वही उठाने के लिए वो चलेंगे और मुझे बिठा गए हैं जी दुकान पे कि थोड़ी देर इंतज़ार करो, मैं लेके आ जाता हूँ। तो हम भाई तब तक ठंडी हवा खाते हैं। भाई जब पसीना आया होता है ना तो गर्म हवा भी ठंडी लगती है, तो 5-7 मिनट में आ जाते हैं लेके। भाई जो है ना हमारे रिश्तेदार भी हैं और इन्होंने ना हर किस्म का काम यहाँ पे स्टार्ट किया हुआ है। किताबें भी जल्द करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का काम भी करते हैं, प्लम्बरी का काम भी करते हैं छोटा मोटा, वेल्डिंग का काम भी करते हैं, वायरिंग भी करते हैं, मतलब पंचर भी लगाते हैं साइकिलों को, मैकेनिकल का काम भी करते हैं और पता नहीं खरादिए का काम भी करते हैं। मतलब ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे हो जाती है, छोटी मोटी, बहुत एक्सपर्टीज़ वाली नहीं, छोटी मोटी हो जाती है। तो माशाल्लाह से बड़ा ज़बरदस्त सीन है। चलो ये हमें सहूलत इस चीज़ की बनी रहती है कि कहीं दूर नहीं जाना पड़ता। अभी मैं बैठा हुई हूँ तो सहार की ना भाई बुक्स आई पड़ी हैं जिल्द होने के लिए, किताबें भी जिल्द करते हैं ना, ये देख रहे हो आजकल भी होती, हम भी एक ज़माने में करवाया करते थे। बच्चे ना फाड़ देते हैं तो फिर ना वो जिल्द करके देते हैं, ये जिल्द हुई पड़ी हैं। ये देखिए जैसे ये फट गई ना तो फिर बच्चे बाद में इनके ऊपर जिल्द लगवा लेते हैं। तो ये कुछ सहार की बुक्स पड़ी हैं, ये मेरे ख्याल में किसी और की पड़ी है, ये मोहम्मद कोई शान है जी उसकी पड़ी हुई है। वैसे आपने पहली ऐसी दुकान देखी होगी जहाँ पे किताबें जल्द करने के लिए ना सुराख ये ड्रिल की मदद से किए जाते हैं। ये ड्रिल चलाते हैं, यहाँ से मेरे ख्याल में चलने नहीं चलाते, छोड़ो, पर इसको इस तरह से ऊपर करते हैं, बुक को रखते हैं नीचे और ये ऐसे तो जब छोड़ते हैं ना तो वो सुराख कर देती है। सुआ नहीं इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पे, एडवांस ज़माना आ गया भाई। भाई ना दुकान पर 10 रुपये का नोट छोड़ गए हैं फटा हुआ, मेरे ख्याल में इन्होंने जोड़ना था। तो चलें उनके आने तक जो है ना मैं इसको स्टेप की मदद से ना जोड़ देता हूँ। दुरमट भी लेके आ गया हूँ मैं और ग्लव्स भी मैंने भाई नए निकाल लिए, मेरे पास पड़े हुए थे, मैंने कहा भाई इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ना लास्ट टाइम ये देख रहे हो छाला पड़ गया था दुरमट चलाते वक्त ही। पिछले जो ग्लव्स थे वो भी मिस्त्रियों ने पहन के ऊपर छत पे ईंटें ढोई हैं और वो ऐसे फट गए कि जैसे पता नहीं किसी कहते घोड़े के पाँव में पहना दिए और घोड़े को पकाए और वो नीचे से सारे फट गए। तो फिर अभी निकालने पड़े हैं जी नए, लेकिन इस बार भी मैं उनको नहीं दूंगा, उनको कहूँगा भाई अपने लेके आओ, ये कोई बात नहीं है, फाड़ देते हैं। एक दिन भी नहीं चले वो, एक दिन मतलब पहन के चलाए, रात तक वो ख़त्म, क्योंकि ईंटें खुरदरी होती हैं और रगड़ के ना ख़त्म हो जाते हैं। तो छत के पर्दे के थोड़ा लुक दिखाता हूँ, फिर इंशाल्लाह नीचे कुटाई स्टार्ट करेंगे। ये भाई कुछ इस तरह से जो है ना हमारी पर्दे के पिलर्स रह गए थे प्लास्टर करने वाले, वो भी कंप्लीट हो गए हुए हैं। बाहर से भी रहते थे, बाहर से भी प्लास्टर हो गए हैं। आज जो है ना भाई हमारा मार्बल भी ऑर्डर किया हुआ है। एक रिक्शा जो है ना 500 फीट लेके आता है, तो पैसे भी उनको मैंने भेज दिए थे। तो आज जो है ना शाम तक उम्मीद है कि हमारा मार्बल भी आ जाएगा। तो अभी बगैर टाइम वेस्ट किए ना ये काम स्टार्ट करते हैं। पानी जो है ना भाई उधर छत पे ट्राई कर रहे हैं, तो वो आ रहा है, इससे पहले कि ये खड्डे में पहुंच जाए, ट्राई करना औखा हो जाए, मैं ये काम कुटाई करना औखी हो जाए, मैं ये काम कंप्लीट कर लेता हूँ। कुटाई शुटाई जो है ना मैं कर आया हूँ जी, और हालत तो आप देख ही रहे हो, बहुत औखा काम है ये दुरमट चलाना। अभी बस जो है ना ईंटें ढोनी है वहाँ पे, जो ऐसे चौरस एक छोटी सी हौदी बनेगी वहाँ पे। तो ईंटें मेरे ख्याल में तो हाँ पूरी हो ही जाएंगी, पड़ी हुई हैं इधर उधर बिखरी हुई पड़ी हैं, वो सारी इकट्ठी करके ना वहाँ पे वो हौदी बनाने के लिए काफ़ी हो जाएंगी। तकरीबन हर दोनों हौदियों पे ना तकरीबन 20 ईंटें लग जाएंगी मेरे ख्याल में। 2 4 6 8 10 12 हाँ 20 की लगेंगी, 20 से भी शायद 2-4 कम लगें। तो फिर बस पानी पीते हैं जी, थोड़ा पसीना सुखाते हैं, फिर नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। अभी जो है ना ईंटें इकट्ठी करनी है जी वहाँ पे, उस खड्डे पे भी और उस पे भी। कुछ ये पड़ी हुई हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, और बाकी ईंटें जो है ना हमारी यहाँ से पूरी हो जाएंगी। ये तो काफ़ी पड़ी हैं, 40-50 ईंट पड़ी हुई है, हमें मैक्सिमम 30 से 35 ईंटें ही टोटल चाहिए होंगी। तो इन ईंटों को वहाँ पे करते हैं जी इकट्ठा। ट्राली जो है ना रेडी जो है वो छत पे है, तो हम हाथों की मदद से ही कर लेंगे, कोई इतना ज़्यादा काम नहीं है।
ईंटें जो है ना मैंने ढो ली हैं जी, लेकिन अभी जो है ना मेरे माइंड में एक और जुगाड़ भी आया है। पाइप जो है ना भाई छत पे ऊपर भी इस्तेमाल होना है, तो नीचे लाएंगे फिर ऊपर ले जाएंगे तो डबल टाइम ज़ाया होगा। ईंटें तो मैंने यहाँ भी इकट्ठी कर ली थी, लेकिन यहाँ से उठाते हैं और ये जो है ना भाई हमारा पानी पौधी में इकट्ठा हुआ कड़ा है, इसी के अंदर रख देते हैं। पानी भी पी जाएंगे और तराई भी अच्छी हो जाएगी। तो उसका ये हल है कि ऐसे ईंटें उठाई जाए। चलो पहले एक मैं ना वीडियो क्लिक कर लूँ, फिर कैमरा बंद करके ही करना पड़ेगा। ऐसे ये चीज़ ये देख लो, इस तरह से तराई अच्छी हो जाएगी। अच्छा भाई, मिस्त्री हजरात जो है ना अभी बस लंच ब्रेक करने लगे हैं, घर जाएंगे जी लंच करेंगे और मैं भी अपने कामों में लगा हूँ। दुरमट वाले जो काम है मैं फ़िलहाल वो कर लेता हूँ कंप्लीट, ताकि ना दुरमट शाम को मैं वापस कर दूँगा। तो इसके अभी कौन से काम रह गए हैं जी, हमने अपने सेप्टिक टैंक के साथ साथ की जो है ना कुटाई करनी है। जैसे कि ये वाली जगह हैं साइडों से, मतलब सारा बाहर वाली साइड से ना कुटाई करनी है। तो मैं तब तक ना भाई ये वाले कर लेता हूँ। यहाँ से भी कुटाई करनी, यहाँ बहुत पानी नीचे उतरा था, मतलब बेइंतहा तराई के बाद जो सारा पानी दीवार में चला गया था। तो ये जो ढक्कन है ना, लिड बने हुए हैं सेप्टिक टैंक, ये एक बंदे से तो उठाए नहीं जाते, कोई और आए नहीं उठवाने के लिए। तो इनको इधर थोड़ा सा करेंगे तो फिर ही यहाँ से भाई कुटाई शुटाई हो पाएगी। तो जहाँ जहाँ पॉसिबल है वहाँ वहाँ कर लेते हैं। फाइनली सारी जो है ना इधर उधर से कुटाई कर दी है सारी किनारों से भी ना। ये काम भी कंप्लीट हुआ और अब जो है ना देख रहे हो पानी से आधा हुआ खड़ा है। ये भाई पानी का कलर जो है ना, ये ऊपर से दरख्त है ना उसकी बुर गिरती है, इस वजह से ना सारा ऑरेंज ऑरेंज सा हुआ खड़ा है। तो एक दिन ना जब ये ढकने बंद करेंगे ना लड़का लगा के, सारा पानी और नीचे जो कचरा गिरा पड़ा, मिट्टी अंधेरी, पत्ते और दूसरे लकड़ी वगैरह कचरा, वो सारा निकलवा देंगे। उसके बाद ही इसको फंक्शनल करेंगे। बाकी साइडों से कुटाई शुटाई सारी जो है ना मैंने कंप्लीट कर दी है। मिस्त्री मेरे ख्याल में चले गए हुए हैं जी, मैं भी थोड़ी सी ब्रेक लेता हूँ, थोड़ी सी ब्रेक लेते हैं फिर बाकी का काम स्टार्ट करेंगे। मौसम जो ना अचानक से बादल आए हैं जी। सूरज फ़िलहाल तो छुप गया, लेकिन ये गर्मियों में आता ही रहता है बस, कभी बादल कभी सही धूप। अभी हट जाएंगे बादल, फिर से धूप निकल आएगी। अच्छा भाई, मेरे जो काम रह गए ना, एक तो भाई यहाँ पे मैंने रेत इकट्ठी करनी है इन खड्डों के लिए, जो बजरी बनानी है, फिर बजरी भी इकट्ठी करनी है, फिर सीमेंट भी मिक्स करना है और ईंटों को अभी पानी भी लगाना है। कुछ तराई कर दी थी, कुछ की रहती है। ये 3-4 काम जो है ना करने हैं। फिर जब मिस्त्री बनाएगा, आज बनाता है कल बनाता है पता नहीं, अगर शाम को जल्दी फ्री हो गए तो फिर आज ही बना देंगे। तो फिर जो है ना फिर वो लगवानी भी है। तो सारा जो है ना आज काम ये वाला करना है। हमारा मार्बल जो है ना बस पहुंचने वाला है 1 से 2 मिनट में, तो वही इंतज़ार कर रहा हूँ। भाई को ना कॉल पे सा रास्ता समझा दिया है, आ जाते हैं तो फिर गेट खोलते हैं, अंदर लेके चलते हैं, चेक करते हैं कि मार्बल कैसा भेजा है, टूटे हुआ ना हो, कोने शोने ना टूटे हुए हों और दाग वगैरह ना हो मार्बल पे। तो गेट वगैरह खोलते हैं। भाई भी बस पहुँचने ही वाले हैं जी। लो जी, भाई को पता चल गया जी रास्ते का, वो सामने रिक्शा आ रहा है जी।
वैसे मुझे उम्मीद नहीं थी कितना जल्दी आ जाएगा, मैं सोच रहा था कि शाम को ही पहुँचेंगे, लेकिन टाइम से आ गए। और मौसम जो है ना आंधी वाला बन रहा है आस्ते ना। चलो जी, मार्बल तो गया जी, पहुँचिए। टंकी हम यहाँ से उठा लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? ठीक हो? अंदर दिखाएँ बस ना, अल्लाह हमने जगह तो है रखे, फिर जगह तो रखे हों दिए, फिर बता मेरा टायर पंचर की हो गई। अच्छा कहाँ दे रहे हो? मैं तो इसलिए लोड कर ले। नहीं भाई मैं कॉल की थी आंदे पहले भाई किसी और दा सटना, तो उसके बाद फिर हम सा नहीं मोड़ उड़ा रहा नहीं था। टायर पंचर हो गया, रीचुल्ली करो। चलें भाई, खैर मार्बल तो पहुंच गया। टाइम जो है ना तकरीबन अभी 2 बजने वाले हैं मेरे ख्याल में, 2 से भी थोड़ा कम है टाइम। ये वाली भाई काली पट्टी हमने इस्तेमाल करनी है जी, और ये वाला जो हमारा मार्बल है जी। एक टाइम में भाई जो है ना 500 फीट ले के आते हैं जी रिक्शे में, और यानी कि 250 टाइल, 2 फीट की एक टाइल होती है ना, तो यानी कि 250 टाइल जो है ना एक टाइम में रिक्शे में आनी है। तभी तो उतार लेंगे, फिर हम काउंट कर लेंगे। और जो चेकिंग की रही जी बात, तो कल से इंशाल्लाह जल्द बल्कि आज ही जो है ना इनको साथ साथ मैं एक फॉर्म ले आऊँगा, इन पे ना वो जो निशान वगैरह हैं, ताकि ना सारी टाइल्स सेम होनी चाहिए। इसीलिए ये वाला हमने लिया था, नहीं तो प्लान हमारा जो है ना और भी काफ़ी वैरायटी थी। ये सिर्फ इसलिए लिया था कि ये सारी टाइल्स जो है ना सेम लगेंगी, तो वो फॉर्म मारेंगे ना तो गिली होगी, तो दाग वगैरह होंगे तो वो नज़र आ जाएंगे। और हमारी ये डील हुई है कि कोई मतलब टाइल्स ख़राब आती हैं तो वो रिटर्न कर देंगे हम। भाई जो है ना मार्बल उतार गए हैं जी, और 500 फीट मार्बल है जी, और 112.5 फीट पट्टी है जी जो हमने ब्लैक वाली लगानी है। अभी मैंने सारी वो टाइल्स भी काउंट कर ली हैं। टाइल्स 250 टाइल होनी थी, 250 टाइल भी पूरी है। और ये वाली चीज़ मैंने भाई काउंट नहीं की। अब ये मुझे एग्जैक्टली नहीं पता ये कितने फिट की है, मेरे ख्याल में 5 या 6 फिट की होती है। तो कितनी है जी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 पट्टियाँ ये हैं, और जिनमें से एक जो है ना भाई तोड़ के लाए हैं जी ये वाले। लेकिन चलें कोई बात नहीं, कुछ जगहों में पीसेस भी लगेंगे तो ये उसमें इस्तेमाल हो जाएगी। ये टुकड़ा जो है ना तोड़ के लाए 20 पट्टियाँ, 20 कितने से मल्टीप्लाई करें तो ये 112 फीट बनता है। मौसम जो है ना अचानक से ही बारिश वाला बन गया है जी, फुल बादल आ गए हैं जी, सूरज छुप गया इस तरफ से ना, तो देख रहे हो बड़े बादल आ रहे हैं जी। तो मैं ना अभी पानी से तराई करता हूँ ईंटों की। मिस्त्री आते हैं ना तो उनको कहता हूँ सबसे पहले यही बना दें। टाइम जो है ना 5:30 हो चुके हैं जी शाम के, और अभी आपको मैं ना फ्रेश सा नहला धुला हुआ मिल रहा हूँ। वो इसलिए कि भाई मैं चला गया था सिटी, अचानक से काम पड़ा है। काम क्या पड़ा है वो भी आपको बताऊँगा। मार्बल भी हमारा भाई आ गया था, और जो सबसे ज़रूरी काम था मौसम भाई ऐसा चेंज हुआ ना, बारिश आंधी चली है, हल्की हल्की बूंदाबांदी हुई है, रुक गई है, काफ़ी टाइम गुजर गया हुआ है वैसे अब तो। और मैं चला गया सिटी। काम क्या था वहाँ पे वो आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा, सारी चीज़ें भी बताऊँगा। बल्कि बहुत सी चीज़ें चेंज हो गई हैं, अगले आने वाले दिनों में आपको वो भी बताऊँगा। और इधर जो है ना भाई हमने ये चेक करो भाई, इस तरह से जो है ना कंक्रीट डाल दी थी, और साथ मैंने प्लास्टर भी कर दिया था इसको। सेम इसी तरह से जो है ना इधर भी हमने भाई इसी तरह से बना दिया था, ताकि बारिश होती है ना तो पानी अंदर की तरफ वार ना करे बल्कि बाहर की तरफ नहीं। तो इस तरह से ये हमारा भाई सेट हो गया था। तो फ़िलहाल जो है ना भाई ये वाली वीडियो भी यहीं पे करते हैं जी ख़त्म। काफ़ी लंबी वीडियो होगी और काफ़ी टाइम गुजर चुका है, तो इंशाल्लाह कल मिलेंगे जी। मिस्त्री मजदूर घर जा चुके हैं जी। कल तक भाई मुझे इजाज़त दीजिए। टिल द नेक्स्ट वीडियो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए पीस आउट एंड अल्लाह हाफिज़।